जैसा कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 का अगला पेपर इंग्लिश विषय का है और आप लोग लगातार से कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा इंग्लिश का पेपर लेकर के आइए, तो ये आ चुका है आपका प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश विषय का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखो, मैं पूरे आंसर बताऊंगा और इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना। मैं 2 सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा भाई, उसमें से ही पेपर आएगा, बाहर से नहीं आएगा। पूरा पेपर उसी में से छप जाना है। आपको अगर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो चैनल पर, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा और बोर्ड बहुत पास है भैया, बोर्ड बहुत पास है, इसलिए तैयारी करनी है तो बने रहो। देखो, ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन, मैं पूरे टोटली आंसर आपको देने वाला हूँ। ध्यान से ये वीडियो देखते रहो। देखो, क्योंकि देखो यार, सॉल्यूशन पूरा रेडी है। सॉल्यूशन पूरा क्या है, रेडी है सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक आंसर मैं आपको दूंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो, है ना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड हम करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर ए, जिसमें 5-5 नंबर के 2 पैसेज पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। अब सबसे पहले सेक्शन ए का पहला पैसेज देखो, क्या रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, और ये 5 नंबर का होता है। देखो, इसको मैं पढ़ो। आई हैव हियर्ड अबाउट अ मैन हु वाज सीन अ ग्रेट सेल्समैन, हिज कंपनी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, है ना, द कंपनी डीलिंग इन रियल एस्टेट, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको पूरा रीड कर ला, मान लो, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कराया कि व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द वायर इन द स्टोरी, ठीक है। अब आप इसको पढ़ोगे जब आगे, तो देखो, प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, अनेबल टू सेल अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये एक आपको हिंट मिल गया, ठीक है, ये हाउस ए प्लॉट ऑफ लैंड, देखो यही तो लिखा था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई डिड द वायर रिक्वेस्ट आर रिफंड फ्रॉम द कंपनी, द सेल्समैन डिसाइड हिम डिसीव्ड हिम, द लैंड वाज इंटरफर्टाइल, द प्लॉट वॉज अंडर वाटर, ही चेंज्ड हिज माइंड। सो यहाँ पे इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा, आप अगर देखोगे तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताते चलता हूँ। सो इसका सेकंड नंबर का आंसर आपको हो जाएगा, द प्लॉट वाज अंडर वाटर। सी नंबर ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे थर्ड नंबर कह रहा है भाई, हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द वायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग, ऑफर्ड अ रिफंड, promised a lake place, gave him a discount, suggested building a skyscraper। so इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे promised a lake पैलेस, ठीक है। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से आगे के क्वेश्चन भी देख लो, जल्दी जल्दी लगाते चल रहा हूँ यार, जल्दी याद होते चले आपको, ऐसा अपन को पढ़ना है, ठीक है। देखो, कह रहा है 4 नंबर में, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द वोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द वायर, दे आर वैल्यूएबल, दे वर यूजलेस, दे वर एसेंशियल फॉर आ लेक पैलेस। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दे आर यूजलेस, ठीक है, दे वर यूजलेस। नेक्स्ट है आपका, according to the story, what has humanity been sold for centuries, shortcuts, maps, beliefs and dogmas and houses। सो करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये रहेगा। अब आ जाता है आपका सेकंड नंबर पैसेज, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में, सेकंड नंबर, ये भी 5 नंबर का है। कह रहा है पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नो एज पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ये पॉल्यूशन के बारे में इसमें बात करी गई है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज, है ना। एयर प्राइमरी कॉज कौन सा है, एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें को। देखो, लाइट पॉल्यूशन, वाटर एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नो मैटर विच इज इन्फेक्शन इज हैज डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इनटू द एनवायरमेंट दैट कैन डैमेज अवर अर्थ, ठीक है। इसको आपने पढ़ा। अब आपको इसमें एयर पॉल्यूशन का सब्सटेंस मेन पूछा गया भैया। सो मेन सब्सटेंस जो है यहाँ पे देखो, इंडस्ट्रियल बेस्ड, बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। करेक्ट आंसर है बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज इंक्लूड इन दिस पैसेज। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज अवर ईयर्स, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉइस पॉल्यूशन। देखो, जो अपने ईयर को डैमेज कर सकता है वो कौन सा पॉल्यूशन है भैया, वो है हमारा नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सॉइल इरोजन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। देखो, अब इसमें किसकी बात करिए, डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है, इसकी बात करी जा रही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर बॉडीज में अगर सीधा वेस्ट डंप कर दिया जाएगा तो वो यहाँ पे किसको, वाटर पॉल्यूशन हमारा इनके करेगा। अगला है आपका, व्हाट इज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, it will decrease, it will increase, it will become more resilient, it will come to an end,
सो करेक्ट आंसर आपका रहेगा इट विल कम टू एन एंड, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दिया गया 5वें नंबर का, कह रहा है भैया कि व्हाट इज द आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉज, ठीक है, मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन रिलेशन ऑफ व्हीकल से रिलेशन करता हुआ मेन जो है कॉज कौन सा है वो एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी, टायर वियर, टॉक्सिक एक्ज्यूम्स, कार कलर। भाई कार कलर से को तो फर्क नहीं पड़ता, टायर वियर से का फर्क नहीं पड़ता। फ्यूल एफिशिएंसी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कह रहा है मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल, ठीक है। टाइटल देना है, नोट्स देना है, इसको पढ़ करके। एजुकेशन इज द एसेंशियल थिंग्स फॉर अवर लाइफ, ठीक है। एजुकेशन के बारे में बात है, सीधी सी बात पता चल गई हमें, ठीक है। एजुकेशन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अब आपको इसका टाइटल वगैरह कैसे फाइंड करना है, कैसे आपको इसके नोट्स बनाने हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टाइटल इसका बनाना है इंपोर्टेंस एंड स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। या फिर बना सकते हो इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तभी चल जाएगा। अब इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एक पॉइंट बना करके उसके अंदर पॉइंट बना दो, ठीक है। एक दो बना देना, जरूरी नहीं कि सारे बनाना है। अब बनाने कैसे है भाई, इसमें से मेन लाइन उठाओ कुछ, ठीक है, और वो यहाँ पर लिख दो। कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, इसी की लिखना है ना, इसी की लिखना है। डरना नहीं है कि हम इसका लिख देंगे, ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, वो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, इसमें से छाप दो दो लाइन, अगर नहीं बन रहा है तो, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसी में बताई गई होती है स्टेजेस। देखो यहाँ पर देखो, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ठीक है, ये स्टेज होती है एजुकेशन की, ठीक है। तो इनके बारे में बता दिया, ठीक है। तो यही ना होती है चीज़, उसमें आपने देख लिया, आसानी से लिख दिया, बस आपका हो गया, ठीक है। एक कंप्लीट सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट कर लो और इसे कर लो सीखना है यार, क्योंकि बोर्ड में ये छपना ही छपना है, ठीक है। ये कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन बी भैया, राइटिंग सेक्शन में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ से कह रहा है कि फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखना है। आपका नाम कुशल शर्मा बताया गया है, हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुरा, ठीक है। तो देख लो इसका आंसर ये रहेगा। यहाँ पे स्कूल का नाम वही लिखना जो दिया गया हो, यहाँ पे चेंज है तो आपको इससे दिक्कत नहीं लेनी है, डेट वगैरह, ठीक है। फी कंसेशन की है और ये रहेगी एप्लीकेशन, ठीक है। इसको रेडी कर लेना। और मैं कह रहा है भाई आपको बर्थडे पार्टी में फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है। इसको आपको रेडी कर लेना, बर्थडे पार्टी का ये जो लेटर है वो रेडी कर लेना, ठीक है। आपका नाम वगैरह बताया गया। नेक्स्ट कह रहा है राइट एन ऐसे ऑन दी एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक्स 150 वर्ड्स। सो किसी एक पे आपको लिखना है पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया किस पे, मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है, आपको देख सकते हो आप यहाँ पे, ये वाला कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है। वैसे मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ इनके, क्या फोटो डाल दूंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबकी फोटोज आपको मिल जाएंगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, एप्लीकेशन वगैरह। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर डाल दूंगा, जरूर से डाल दूंगा। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पूछा गया था, यही का आंसर मैंने यहाँ पे बताया है, ये रहेगा ना, ये आंसर इसी का बताया 5 के और का, ठीक है, ये रहेगा। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो आगे 6वें नंबर क्वेश्चन में आती है आपकी पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में एक पिक्चर आपको दे दी जाएगी, उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। यही ना दी गई है। सो देखो इसका आंसर आपको इस तरीके से, एक्सेस और टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, ये रहेगा आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका लर्निंग टूल्स एंड ऐप्स। देखो इतना जरूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा लिखना है, ठीक है। मतलब आप ना 40 वर्ड लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखना होगा जो इसमें पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, सेक्शन सी में स्टार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके 6, ठीक है। 5 नंबर के होते हैं, 6 दिए जाते हैं, 5 करने होते हैं, ठीक है। पहला करा है हर अंकल इज एन MLA आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एन, ठीक है। नेक्स्ट है हिज ग्रैंड मदर डाइड फ्रॉम कैंसर देन कैंसर ऑफ कैंसर। सो फ्रॉम कैंसर आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम कैंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड। सो रीच्ड इज द करेक्ट, एंड इसका ऑफ होगा, ठीक है। इसका फ्रॉम नहीं होगा, इसका ऑफ होगा। वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन। सो इसका आंसर और ही आएगा, ठीक है, और यू विल फॉल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर मैनी फ्लावर्स मच फ्लावर्स, मैनी फ्लावर्स इन दी गार्डन। नेक्स्ट है बी शुड प्रोटेक्ट अवर ट्रीज। सो बी शुड ही आएगा, शुड आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हो, सबके आंसर दिए हैं, 7 के पहले दूसरे तीसरे होते 6वें तक के आंसर दिए गए, ठीक है। आगे डू एज डायरेक्टेड दिए गए, ठीक है। इफ़ का यूज़ करना है, इसमें पास्ट कंटिन्यूस चेंज में इसको चेंज करना है, ठीक है। सो दैट का यूज़ करना है, नेगेटिव बनाना है, पैसिव में चेंज करना है, और इस सेंटेंस को कंबाइन करना है, 2 सेंटेंस दिए गए, ठीक है। अब इनके आंसर दिखा देता हूँ मैं पहले से, सीधे के सीधे पूरे के पूरे, ठीक है। 5 के आंसर टोटल देख लो यहाँ पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें का आंसर दिया गया। 5 करने होते हैं, 5 के आंसर आपको दिए गए, ठीक है। अब आप देखो लास्ट वाला आप करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो, इसको आप कंबाइन कर लेना सेंटेंस को, ठीक है। अब हम सेक्शन डी में एंटर कर चुके हैं, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है इसमें सबसे पहले क्या आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे 4, ठीक है। पहला कह रहा है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाई
मेकिंग हिम एनर्जेटिक, चेंजिंग हिज मूड। सो ये रहेंगे इनके चारों के आंसर। पहले तो देखो क्या है, मेकिंग हिज, चेंजिंग हिज मूड, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स पीपल, इट्स अ फॉरेस्ट। सो करेक्ट आंसर है इट्स अ पीपल, ठीक है, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एने फ्रांक रोट हर डायरी व्हाइल प्लेइंग विथ हर फैमिली, व्हाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, व्हाइल वॉकिंग, व्हाइल अ ट्रिप। सो करेक्ट आंसर व्हाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली। नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज सॉर, स्वीट, बिटर, पेनफुल। सो फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है, एंड ये हो जाएंगे इसके 9 के ए के आंसर, ठीक है। अब आ जाता है 10वें नंबर में ए वाला, ठीक है। ए में एक्सट्रैक्ट दिया जाता है एक पोइट प्रोज का, ठीक है, प्रोज का है। फिर इसको पढ़ करके आपको इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। मैं आपको करेक्ट आंसर दिखा देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लीज। सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ही बिकम अफ्रेड। नेक्स्ट है व्हाई डिड द यंग स्लीप एट नाइट ऑन अ ट्री अंडर द लीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला कैसा है कि द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मीन्स क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा। नेक्स्ट आ जाता है आपका बी में, 10वें का बी है ये, ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक है। 10वें के बी में यहाँ पे कुछ आपको प्रोज की पोएम की लाइन दी गई, इनके 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट कह रहा है फ्रॉम विच पोएम हैव बीन टेकन दिस लाइन, ठीक है, कहाँ से ली गई हैं लाइन्स, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से ली गई हैं। देखो लेपर्ड की बात करिए आप, यहीं से समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द पोएम, ठीक है, इसके लेखक कौन है भाई, तो कैरोलिन बेल्स हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द बीस्ट मीन, बीस्ट का मीन क्या है, बीस्ट का मीन होता है भैया एनिमल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखो यहाँ पे देखो 10वें का आंसर देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये ए का और ये बी का, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो ना भैया, बिल्कुल से कर सकते हो यार, हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम आपको, कहता है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस के यानी 6 के आंसर देने हैं, आंसर दे फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। व्हाट डिड लेंको होप फॉर, आंसर देख लो भाई, व्हाट डिड लेंको होप फॉर, लेंको होप फॉर अ गुड रेंज एट एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है, ये आंसर 11 के पहले का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है व्हाट कंपेल टू द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। सो ये रहेगा 11 के। सेकंड का आंसर आप लोग स्वयं से कर लेना, थर्ड का आंसर मैं बता रहा हूँ, मेड वुमन टू कंट्रोल सेंट्रल लुक, ठीक है, ये रहेगा 11 के तीसरे का आंसर, ठीक है, 11 के तीसरे का आंसर, ठीक है। जो भी मैं छोड़ रहा हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रहेगा 11 के 4 का आंसर, ठीक है, ये 4 का आंसर रहेगा, 11 के 4 का आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन बता सको एन फ्रैंक की डायरी से क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब 11 के 5 का आंसर, 11 के 5 का आंसर ये रहेगा, देखो 11 के 5 का आंसर इसका हो गया, ठीक है। अब ये रहेगा 11 के 6 का आंसर, कूर्ग इज कम्पेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है, 6 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट हाउ मिस टू डू द बॉक्स, ठीक है, हाउ मिस टू डू द बॉक्स। सो 11 के 7 का आंसर द बॉक्स वाज लाइंड विथ अ मेटल सीट, मिस डिडंट फील कंफर्टेबल इन द बॉक्स एंड ट्राई टू एस्केप इन, ठीक है, ये रहेगा। एंड 12 नंबर क्वेश्चन में 30 वर्ड्स में आंसर देने हैं, एंड 2 को आंसर देने हैं, 4 पूछे जाते हैं, ठीक है, 3 पूछे गए हैं। सो 12 के फर्स्ट का आंसर देख लो यहाँ से, 12 के फर्स्ट का आंसर देख लो, 12 के सेकंड का आंसर देख लो यहाँ से, ठीक है, 12 के सेकंड का देख लो, कोई 2 के ही आंसर देना, 12 के थर्ड का आंसर देख लो, ठीक है, 3 का ही दे दिया मैंने, तीनों का ही दे दिया, ठीक है। अब 13th नंबर क्वेश्चन में 3 दिए गए हैं, कोई 2 के आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो 13th के फर्स्ट का आंसर देख लो पहले यहाँ पे, ठीक है, 13th के फर्स्ट करेगा, ये 13th के सेकंड का आंसर देख लो यहाँ से, ये 13th के थर्ड का आंसर देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, क्वेश्चन तीनों मिला लो ध्यान से कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये आंसर मुझे याद करना है, ठीक है, तीनों बता दिए मैंने। 14th में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। सो डिस्क्राइब नरेटर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। अथवा में कह रहा है डिस्क्राइब द पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन ब्लेज बेकर, ठीक है। पहले तो देख लो यार इसका 14 नंबर के क्वेश्चन का नरेटर्स एक्सपीरियंस, ये रहेगा 14th नंबर क्वेश्चन का, और ये 14th का नहीं है, 15th का है। 15th में चलते हैं, इसका आप लोग रेडी कर लेना, ठीक है। अब इसका डस्ट ऑफ स्नो का आपको थीम पूछा गया है, ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का थीम, ये डस्ट ऑफ स्नो का नहीं है यार, ये तो इसमें किसकी बात करिए, अमंडा है ना, अमंडा का सेंट्रल आइडिया है यार, ये तो ये अमंडा का सेंट्रल आइडिया है, यहाँ से याद कर लेना। मैं सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना, तो ज्वाइन कर लेना जा करके, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो सभी लोग, ठीक है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहती हैं आपको, तो फॉलो करो, ठीक है, जाओ। और ये रहेगा आपका 15th के और का अमंडा का सेंट्रल आइडिया दिया गया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 16th में कह रहा था मिसेस पम्फ्री सेज दिस इज द थीम्स ऑफ साजी व्हाई। सो दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। सो इसको कंप्लीट आपको कर लेना है और इसको बिल्कुल रेडी कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट
बिकम विजिबल। ठीक है, तो इतने ही आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसका रेडी आप स्वयं से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं रेडी करवा चुका हूँ, इनको रेडी करके जाओ अपने एग्जाम में, बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हो। बिकॉज ये सारे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जाओ और दोस्त को वीडियो पहले से भेज दो, क्योंकि वो आपके इंतजार में है कि ये मुझे भेजेगा तब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो भेज दो जल्दी से, और टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो कर लो, जुड़ जाओ, ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।